हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल अप्रेंटिस वैकेंसी 2026 के बारे में। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक में एक नई अप्रेंटिस भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका ऑनलाइन करने के सारा डेडलाइन जो है सो जारी हो चुका है। तो बहुत अच्छी अप्रेंटिस का भर्ती है ये। इसमें हम बात करेंगे जो ये अप्रेंटिस कितने महीनों की है, इसमें कितने वैकेंसियां है, कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे और इसका उम्र सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो हम देखते हैं इसका ऑफिशियल नोटिस क्या है। इस यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो वित्तीय वर्ष दिया हुआ है 25-26 के लिए प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रेंटिस क्या है। अप्रेंटिस जो होता है ये परमानेंट नहीं होता है, इसमें परमानेंट जॉब नहीं दिया जाता है। इसमें अप्रेंटिस के तहत ट्रेनिंग दिया जाता है और जब भी कोई पीएनबी के तरफ से वैकेंसी आता है तो उसमें आपको छूट दिया जाता है। आपके पास जो है अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट हो जाता है, ट्रेनिंग करके जो आते हैं उसका सर्टिफिकेट हो जाता है, उसके अनुसार आपको जो है सो छूट दिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए महत्वपूर्ण सूचना है। उसके बाद कुल सीट दिखाया गया है 5138 सीट है। ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन जमा करने की आरंभिक तिथि जो है सो 8 फरवरी 2026 से लिया जाएगा फॉर्म। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो है 24 फरवरी 2026 तक रहेगी। उसके बाद नीचे देखिए ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि बताया गया है मार्च 2026 का पहला हफ्ता उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है पात्रता मानदंड, आयु तथा अर्हता के लिए कट ऑफ तिथि 1/1/2026 तक होनी चाहिए आपका आयु जो है। फिर उसके बाद नीचे देखिए पात्रता मानदंड क्या है, आप राष्ट्रीयता या नागरिकता यहाँ पर देख लीजिए पहला दिया हुआ है भारत का नागरिक हो या नेपाल का नागरिक हो या भूटान का नागरिक हो। फिर नीचे कोई तिब्बत शरणार्थी जो भारत में अस्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हो या भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देशों, कन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य, इतने सारे जो है सो देश दिया गया है, भारत में अस्थायी रूप से बसने के प्रयोजन से आया हो बशर्ते कि उपयुक्त खंड दिया हुआ है देख लीजिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी वो व्यक्ति होगी जिसके पक्ष में इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व भारत सरकार द्वारा पात्रता का एक प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो आप जो है सो इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आयु सीमा बताया गया है दिनांक 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नीचे देखिए ऊपरी वायु सीमा में छूट दिया गया है, किन लोगों को जो है सो आयु सीमा में छूट दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है। श्रेणी देख लीजिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इसको जो है सो 5 वर्ष की छूट मिलता है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग या गैर क्रीमी लेयर जो होता है उसके लिए 3 वर्ष का जो है सो छूट मिलता है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यथा परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को जो है 10 वर्ष का छूट दिया जाता है। वही विधवा या तलाकशुदा महिला है तो उनके लिए सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए 35 वर्ष की आयु तक की आयु छूट, अपील के लिए 38 वर्ष तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए दिया हुआ है 40 वर्ष का छूट होता है। 4 नंबर में दिया हुआ है शैक्षणिक अर्हता। यहाँ पर देख लीजिए 1 नंबर में सरकारी निकाय या AICTE UGC द्वारा मान्यता प्राप्त अनुमोदित किसी भी संस्था या कॉलेज विश्वविद्यालय से
किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री अर्हता का परिणाम जो है सो दिनांक 31 दिसंबर 2025 की या उससे पहले आवश्यक घोषित किया गया हो तथा अभ्यर्थी को बैंक द्वारा आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय या कॉलेज या संस्थानों से जारी अंक पत्र और अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र आवश्यक प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS के अंतर्गत पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए उनका स्नातक उत्तीर्ण करने की तिथि कट ऑफ तिथि अर्थात 1 जनवरी 2026 से 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है, किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की प्रशिक्षण सीटों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्थानीय भाषा में प्रवीण पढ़ना लिखना बोलना तथा समझाना होना चाहिए, यानी आप जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का भाषा आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि बताया गया है। प्रशिक्षण की कुल अवधि अनुबंध की तिथि से 1 वर्ष यानी कि 12 महीने की होगी। 1 वर्ष के प्रशिक्षण में 2 सप्ताह का जो है सो आधारभूत प्रशिक्षण तथा 50 सप्ताह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण सम्मिलित होगा। उसके बाद प्रशिक्षण सीट बताया गया है। उसके बाद नीचे देख लीजिए, ये प्रशिक्षण सीट है, किस राज्य या यूटी में किस राज्य या यूटी में और किस मंडल में कितना सीटें हैं वो बताया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, सारा वही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बिहार में देख सकते हैं, आरा में है, औरंगाबाद में है, भागलपुर में है, बिहार शरीफ में है, पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद दरभंगा में है, उसके बाद गया में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है, पूर्णिया में है। ये सारे मंडल है। इस मंडल में कुल सीटें बताया गया है, जो कितनी सीटें हैं देख लीजिए। फिर उसके बाद सारे राज्य या यूटी दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट कब से होगा देख लीजिए, 8 फरवरी से। लास्ट डेट जो है सो 24 फरवरी है। ऑनलाइन का जो पे एग्जाम फी होता है वो जमा करने का 24 फरवरी तक डेट है। एडमिट कार्ड नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 944 रुपया है सो फी लगने वाला है। SC ST के लिए 708 रुपया लगने वाला। उसके बाद कोई विकलांग है तो उसके लिए 472 रुपया का जो है सो चार्ज लगेगा। नीचे पेमेंट मोड दिखाया गया है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग या कैश के थ्रू भी आप कर सकते हैं, या UPI है तो UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे एज लिमिट दिखाया गया, मिनिमम जो है एज 20 ईयर रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है सो 28 वर्ष रखा गया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख लीजिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज या AICTE या UGC। द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर ऑन द बिफोर, यानी कि 31/12/2025 से पहले आपका जो है सो रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस मार्कशीट एंड प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंस्टीट्यूट एज एंड व्हेन द रिक्वायर्ड बाय द बैंक, यानी बैंक को जब रिक्वायर होगा वो आपसे मार्कशीट या डिग्री जो है सो आपसे मांगेगा, उससे पहले आपको है सो ये रहना जरूरी है। उसके बाद नीचे देखिए, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द ट्रेनिंग सीट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट या यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट या यूटी। आपके स्टेट या यूटी का आपको जो है सो लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है। उसके बाद नीचे वैकेंसी डिटेल बताया गया है, जो 5138 पोस्ट है। उसके बाद नीचे जो है सो एग्ज़ाम पैटर्न बताया गया है। आपका एग्ज़ाम जो है सो 60 मिनट का होगा, टोटल जो है सो 100 मार्क का होगा। इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन लैंग्वेज होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा। उसके बाद पे स्केल दिखाया गया है,